Good afternoon, dear students. Today we will discuss about excretion in vertebrates from secondary biology chapter number 15. Last हम लोगों ने डिस्कस किया excretion in earthworm and excretion in cockroach. So यहाँ पे vertebrates की excretion डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम vertebrates की बात करें तो vertebrates ऐसे एनिमल्स होते हैं which have vertebral column, जिनके अंदर vertebral column मौजूद होता है. They are known as वर्टिब्रेट्स. अगर हम वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स की बात करें जो कि हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स की बात करें तो इनके अंदर मौजूद होता है सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं थ्रू आउट द बॉडी. जो इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है मेटानेफ्रीडियम की, जो कि आपके पास मौजूद होते हैं अर्थवॉर्म के. फॉर एग्जांपल मेटानेफ्रीडियम. मेटानेफ्रीडियम के बारे में हमने पढ़ा ही था कि ये अर्थवॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि उनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं. एक पेयर हर सेगमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है. अब यहाँ पे ये आपके पास इनके एंसेस्टर्स हैं, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ये एंसेस्टर्स हैं जिनके अंदर सेगमेंटली अरेंज जो है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. अब अगर हम देखते हैं एवोल्यूशन के बाद जैसे वर्टिब्रेट्स आए हैं तो वर्टिब्रेट्स में जो सबसे पहला वर्टिब्रेट है दैट इज़ हैगफिश, जिसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि हैगफिश के अंदर किडनीज ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर मौजूद है. यहाँ पर हम जिक्र करते हैं अगर हैगफिश का, तो ये एक प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है. तो इसके अंदर सेगमेंटेड किडनीज हैं तो किडनीज ही, लेकिन क्या है, दे आर सेगमेंटेड किडनीज. अब इनके अंदर जो मौजूद हैं तो ये इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट कर रहा है. अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, दूसरे जो भी जानवर हमारे पास मौजूद हैं, तो उनके अंदर किडनीज ही मौजूद हैं और किडनी के अंदर देर आर सेवरल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. इनके अंदर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैक्ड होते हैं बाय ब्लड कैपिलरीज. इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं. इनकी साइडों पर डेंसली ब्लड सप्लाई होती है. डेंस जो है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है. अब हमारी किडनीज का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ही मौजूद होते हैं जो कि हमारे अंदर एक्सक्रीशन का काम करते हैं. ये हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन होगी एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट को. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट. यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्कस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है यूरिया, देन यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन एंड टॉक्सिन्स. अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया आपके पास प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड की, यानी अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसके दौरान हमारे पास प्रोड्यूस होता है यूरिया, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड आप जानते हैं ये प्रोटीन्स के जो है यूनिट होते हैं. यूरिक एसिड ये हमारे पास बनता है फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड.
ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है। क्रिएटिनिन फ्रॉम मसल क्रिएटिन, मसल्स के अंदर जो मसल क्रिएटिन मौजूद होती है उससे बनते हैं हमारे पास क्रिएटिनिन। बिलीरुबिन हमारे पास बनता है एज ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन होती है उसके नतीजे में हमारे पास बनता है बिलीरुबिन। फिर हमारे पास आते हैं टॉक्सिन्स। बिलीरुबिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जो हार्मोन्स होते हैं उनके भी मेटाबॉलिज्म के दौरान में बनता होता है। टॉक्सिन्स जो हैं ये हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान बन सकते हैं, या फिर टॉक्सिन्स हम इंजेस्ट भी करते हैं कोई पेस्टिसाइड ड्रग की फॉर्म में, तो ये हमारे पास टॉक्सिन्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और जाहिर है इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सो इनको रिमूव किया जाता है। अब हमें इनको रिमूव करने की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड एक्सक्रीशन ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट? हमें इनकी एक्सक्रीशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर हेजर्डस टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, सो इसीलिए इनके एक्सक्रीशन जो है नेसेसरी है, इनको एक्सक्रीट करना बॉडी से ज़रूरी होता है। अब आपके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बेसिकली दो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। एक हमारे पास मौजूद है लिवर और दूसरा है किडनीज। अब यहाँ पे लिवर और किडनी, इनको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे पास एक छोटा सा जो है वो जगह पे डिस्कस किया हुआ है, स्किन एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। क्या हमारी स्किन एक्सक्रीशन में कोई रोल प्ले करती है? स्किन एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारी स्किन एक्सक्रीशन में क्या रोल प्ले करती है? क्योंकि अगर हम अब देखें, एक्सक्रीशन का मतलब तो ये होता है ना हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल का निकलना। आपने कभी नोट किया हो तो हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारे अंदर से पसीना बाहर निकलता है, यानी पानी टाइप जो होता है, और वो नमकियात से अंदर से निकलते होते हैं। अब स्किन के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिमूव होती हैं? एक आपके पास जो यहाँ पे जो आते हैं दैट इज़ स्वेट, एंड दूसरा हमारे पास आता है सीबम। स्वेट निकलते हैं फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, और सीबम जो होते हैं ये होते हैं फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस करता है। अब स्वेट के थ्रू हमारे पास जो है वो वाटर प्लस वो सॉल्ट्स टाइप जो चीज़ें वो रिमूव होती हैं। लेकिन स्वेटिंग होती है गर्मियों में, या जब भी हीट अप हो रही हो बॉडी तब हमारे पास स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग का जो मेजर काम होता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन। दैट मीन्स उसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है ताकि हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रह सके। स्वेटिंग कभी भी एक्सक्रीशन के पर्पस के लिए नहीं होती है, क्योंकि जो वाटर रिमूव करना है, ये एक्सेसिव वाटर रिमूव करना है तो उसके लिए यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। सो ये थर्मो रेगुलेशन के लिए, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। दूसरा है सीबम। आप लोगों ने बच्चों अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में या ज़्यादा देर अगर फेस वॉश ना करें तो मुंह पे ऐसे लगता है तेल सा आ गया, दैट इज़ एक्चुअली सीबम, वो सीबम कहलाती होती है। और बालों में भी सीबम प्रोड्यूस हो जाती होती है। सो ये जो सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल में इसका काम कोई भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं होता, इसका काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स। इसलिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जबकि स्वेट जो होता है, यदि जो स्वेटिंग होती है उसका काम होता है थर्मो रेगुलेशन। दैट मीन्स हमारी जो स्किन होती है उसका जो एक्सक्रीशन में कोई रोल नहीं होता, बल्कि वो थर्मो रेगुलेशन प्लस प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, और दूसरा हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। थैंक यू।